केशवपुर नामक एक गांव में एक गरीब किसान सुरेश रहता था। उसने बहुत मनौती करने के बाद उसके घर एक पुत्र का जन्म हुआ और उसका नाम आलोक रखा। आलोक धीरे धीरे बड़ा होने लगा और स्वभाव से वह बड़ा उदंड बालक था। वह हमेशा अपने दोस्तों के साथ मारपीट करता रहता था। जब भी सुरेश आलोक से कहता, अरे आलोक, अरे बेटा, तू हमेशा झगड़े और मारपीट में ही समय बिताता है। मेरे साथ खेतों में चला कर, वहां मेरे साथ काम में हाथ बढ़ाया कर। वहां काम करने से कुछ सीखोगे, समझोगे और जीवन में आगे बढ़ोगे। ये क्या लड़ाई झगड़ा करता रहता है? अरे नहीं बापू, नहीं नहीं, मैं खेतों में काम वाम करने बिल्कुल नहीं जाऊंगा। अरे मुझे तुम्हारी तरह काम थोड़ी ना करना है। दिन बीतते गए, आलोक बड़ा हुआ। एक दिन सुरेश ने आलोक से कहा, अरे आलोक, अरे बेटा, उम्र के हिसाब से अब मैं थकान का अनुभव करने लगा हूं। काम करते करते मैं थक जाता हूं। अब भगवान की दया से तुम काम करने के लिए हट्टे कट्टे हो गए हो, इसीलिए अब तुम कमाना शुरू कर दो बेटा। हर माँ बाप की यही इच्छा होती है कि उनका बेटा उनके बुढ़ापे का सहारा बने और उनका ख्याल रखे, परिवार में जिम्मेदार बने और परिवार को आगे बढ़ाए। ए बापू, क्या बात कर रहे हो? अरे तुमने मुझे इतने दिनों तक खिलाया पिलाया है, तो सीधी सी बात है, कुछ दिन और खिलाओ पिलाओ तो क्या हो जाएगा। यह सुनकर सुरेश चुप हो गया और पहले की तरह ही अपने काम में जुट गया। कुछ दिनों बाद सुरेश ने फिर से अपने बेटे से कहा, अरे आलोक, अरे बेटा, अब मुझसे पहले जैसा काम नहीं होता। अरे मैं बूढ़ा हो चला हूं, लगता है कि मैं थोड़े दिन ही जीवित रह पाऊंगा। अरे 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 बापू, अभी क्या इतनी जल्दी पड़ी है? अरे जरा मेरी दाढ़ी मुझे तो निकलने दो। अरे इतनी जल्दी भगवान के पास जाकर क्या करोगे? अभी बहुत जियोगे, चिंता ना करो। जब मेरी दाढ़ी मुछ निकल आएगी ना, तब मैं जरूर तुम्हारे लिए कुछ कामकाज करूंगा। आखिर मेरी भी तो कोई जिम्मेदारी बनेगी कि नहीं बनेगी तब। सुरेश के समझाने का आलोक पर कोई असर नहीं पड़ा। वह अपने साथियों के साथ सारा दिन मटर गश्ती करता रहता। कुछ साल और बीत गए और सुरेश ने फिर से आलोक से कहा, बेटा आलोक, अरे बेटा, अब तो तुम्हारी दाढ़ी मुझ भी उगाई है। अरे अब तो कुछ काम धाम कर लो बेटा। अब तो देखो, मैं सचमुच में बूढ़ा हो गया हूं। अरे मुझसे नहीं चला जा रहा है भाई, क्या करूं मैं? ए बापू, क्या बातें करते हो? अरे तुम दोनों मेरे माता पिता हो। तुमने मुझे पैदा किया है, तो मुझे जीवन भर खिलाना तुम्हारा फर्ज है। अरे भाई, अपने फर्ज को निभाओ। ये क्या बूढ़ा हो गया, बूढ़ा हो गया? देखो सीधी सी बात है, मैं तो कोई कामकाज नहीं करूंगा। ये कहकर आलोक झोपड़ी से बाहर निकल गया। तब सुरेश ने अपनी पत्नी से कहा, निर्मला, मैं तो आलोक को समझा समझा कर हार गया। उसे सुधारने का मुझे कोई उपाय नजर नहीं आता। अब क्या करूं? क्या मैं इसी तरह से अपने बुढ़ापे में खेतों में काम करता रहूंगा? आप इस प्रकार से दुखी मत होइए। आप ऐसा कीजिए कि राज दरबार में जाकर आलोक के खिलाफ महाराज विक्रम से शिकायत कर दीजिए। तब महाराज आलोक को दरबार में बुलाकर डांट फटकार कर उसे सही राह पर ला देंगे। उसी दिन सुरेश केशवपुर नगर के राजा विक्रम के दरबार में पहुंचा। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। दुहाई है महाराज, दुहाई है। मेरा न्याय कीजिए महाराज, मेरा न्याय कीजिए। कहो, तुम्हें क्या कष्ट है? महाराज, मेरा एक ही पुत्र है जिसका नाम आलोक है। इस आस में कि बड़ा होकर वो मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, मैंने उसे बड़े ही लाड प्यार से पाला है। अब जब मैं बूढ़ा हो गया हूं, मेरा बेटा आलोक मेरा कोई काम ही नहीं करता। वह दिन भर अपने आवारा दोस्तों के साथ इधर उधर मटर गश्ती करता रहता है। मेरे समझाने पर वह कहता है कि वह जीवन भर कोई काम नहीं करेगा। मैंने उसे पैदा किया है, तो उसे खिलाने का फर्ज मेरा है। मुझे ही जीवन भर उसे कमाकर खिलाना पड़ेगा, ऐसा कहता है। ओह, यानी तुम्हारा बेटा तो बड़ा ही स्वार्थी है। कोई बात नहीं, मैं उसे सबक जरूर सिखाऊंगा। सैनिकों, इसी समय जाओ और आलोक को हमारे सामने पेश करो। सैनिकों ने बिल्कुल भी देर नहीं लगाई और शीघ्र ही वो आलोक को लेकर महाराज के सामने उपस्थित हो गए। आलोक, क्या यह तुम्हारे पिता हैं? हाँ महाराज, ये मेरे ही पिता है। तो क्यों रे आलोक, तू इतना जवान और हट्टा कट्टा है, फिर भी काम काज क्यों नहीं करता? अपने बूढ़े माँ बाप के लिए कमाकर क्यों उनकी परवरिश नहीं करता? क्यों उनसे काम कराता है? महाराज, महाराज मैं कामकाज करूं भी तो भला क्या करूं? मैंने आज तक कोई कामकाज सीखा ही नहीं, और अब तो काम का सीखने की मेरी उम्र भी नहीं रही। क्या करूं मैं, बताइए महाराज। आलोक, तुम्हें ऐसा कहते हुए शर्म नहीं आती? तुम जो कुछ मर्जी करो, चाहे चोरी करो, डाका डालो, ये तुम्हारी मर्जी है,
परंतु तुम्हें अपने बूढ़े माँ बाप की परवरिश करनी ही पड़ेगी, उनका ध्यान रखना ही पड़ेगा। और खबरदार, अब फिर से मुझे तुम्हारे खिलाफ कोई शिकायत सुनने को मिली तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, समझ गए? महाराज, आप मुझे चोरी करने की सलाह दे रहे हैं। अरे मूर्ख, तेरे बस का तो वह काम भी नहीं है। चोरी करने में भी दिमाग का प्रयोग करना पड़ता है, दिमाग लगाना पड़ता है और मेहनत करनी पड़ती है। बैठे बैठे चोरी नहीं हो जाती है। तुम जैसे निठल्ले और कामचोरों के बस का तो यह काम भी नहीं है। अरे तेरे जैसे पुत्र का पिता होने से तो अच्छा है कि आदमी बिना पुत्र के ही रहे। अरे तू तो मानव जीवन पर एक कलंक है। आलोक मन ही मन सोच रहा था। भरे दरबार में मेरा इतना अपमान, यह राजा अपने आप को समझता क्या है? इसे क्या लगता है कि मैं इसके डराने धमकाने से काम धाम करने लगूंगा? अरे बिल्कुल नहीं, हरगिज नहीं। बड़ा आया महाराज कहीं का।